नमस्कार, मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार के लिए दलों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। दरअसल संथाल और कोयलांचल में नेताओं का दौरा अपने चरम पर है। सीएम हेमंत सोरेन, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी के चुनाव प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं और अपने दलों के चुनावी प्रचार को धार दे रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार के कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने गोड्डा और गिरिडीह में हुंकार भरी। वहीं चंपा सोरेन ने दुमका में लोबीन हेम्ब्रम के समर्थन में रोड शो किया। वहीं राजधनवार से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन रॉय ने बीजेपी में वापसी की। हेमंता बिश्व शर्मा ने कोयला नगर, बाघमारा और जामताड़ा और गृह मंत्री अमित शाह ने मधुपुर, राजधनवार और दुमका में बीजेपी के समर्थन में जनसभाएं की। वहीं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने दुमका में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में प्रेस वार्ता कर लोगों से वोट करने की अपील की और गोड्डा में अमित यादव के समर्थन में अक्षरा सिंह ने रोड शो किया। चुनावी तपिश जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरे फेज में आपको बता दें, दूसरे फेज में 38 सीटों पर जो है चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी का फोकस जो है अब संथाल और कोयलांचल पर है। ऐसे में आज गहमागहमी ज्यादा देखने को मिली, जहां बड़े चेहरे जो स्टार प्रचारक जो है वो कोयलांचल और संथाल का दौरा करते हुए नजर आए और हुंकार भरते हुए नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने दुमका में हुंकार भरी, मधुपुर में हुंकार भरी, साथ ही साथ राजधनवार जो हॉट सीट माना जा रहा है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है साख की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके सामने आपको बता दें कि निरंजन रॉय जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे, उन्होंने अब पाला बदल लिया है और आज सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ना सिर्फ बीजेपी का दामन थामा, बल्कि उनके साथ उनके हजारों समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो गए और कहीं ना कहीं जहां चौतरफा मुकाबला देखने को मिल रहा था राजधनवार में, अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो है चुनावी तपिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई दिग्गजों का आज झारखंड में आगमन देखने को मिला, जहां सभी ने चुनावी हुंकार भरी। अगर हम बात करें अंतिम चरण के लिए दलों की जोर आजमाइश जो है वो देखने को मिल रही है। सभी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। ऐसे में जो है तपिश बढ़ती नजर आ रही है। अगर हम बात करें संथाल और कोयलांचल की, तो इन सीटों को लेकर के लगातार जो है दौरे हो रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें सह चुनाव प्रभारी बीजेपी के जो है हेमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने चुनावी जनसभा को कोयलांचल में संबोधित किया। धनबाद के कोयला नगर, बाघमारा में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जमकर हुंकार लगाई। साथ ही साथ हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर झारखंड की रोटी बेटी और माटी को बचाना है तो एक बार एनडीए की सरकार लाना काफी जरूरी है। ऐसे में चंपा सोरेन ने भी रोड शो किया। साथ ही साथ जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने भी आज चुनावी जनसभाएं की, जहां उन्होंने खिजरी में सभा की और चुनावी हुंकार भरते हुए जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं हेमंता बिश्व शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रंशी नारायण के समर्थन में रोड शो भी किया, जहां हजारों की संख्या में जो है समर्थक देखने को मिले। वहीं अगर बात करें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उनका कहना है कि ये जो केंद्र की सरकार है बस उन्होंने युवाओं को छला है और झारखंड के विकास में लगातार रोड़ा बनते आई है केंद्र सरकार। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर। तो कहीं ना कहीं अगर हम शनिवार की अगर बात करें तो साफ तौर पर जो है तपिश देखने को मिली, चुनावी तपिश देखने को मिली और कई जो बड़े दिग्गज है वो नजर आए। साफ तौर पर सबकी निगाहें जो है वो राजधनवार सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो है चुनावी मैदान में है। ऐसे में ये सीट जो है काफी हॉट सीट माना जा रहा है और ये हॉट सीट इसलिए भी था क्योंकि यहां पर चौतरफा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन अब ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि निरंजन राय जो काफी करीबी माने जाते थे बाबूलाल मरांडी के, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और लगातार बीजेपी पर हमला बोलते हुए भी नजर आ रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि जनता ने उन्हें खड़ा किया है। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह की सभा में उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया और
इस दौरान आपको बता दें बाबूलाल मरांडी भी वहां मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उन्होंने निरंजन राय का स्वागत किया और उनका समर्थन जो है अब बाबूलाल को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। अगर हम बात करें राजधनवार सीट के बारे में, और भी तपिश जिस तरीके से लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अगर हम बात करें चंपई सोरेन की तो उन्होंने भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह, वहीं चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी आज कोयलांचल में सभाएं की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और खासतौर पर रोटी बेटी और माटी की बातों को लेकर के उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से विधानसभा में शुक्रवार की नमाज अदा जो है की जाती है, उसके लिए छुट्टी दी जाती है, तो मंगलवार को हनुमान चालीसा के लिए भी छुट्टी दी जानी चाहिए। तो साफ तौर पर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा और हेमंत सोरेन पर। खिजरी की सभा इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पर जमी है, ये माहौल देखते ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जो कैंडिडेट है राजेश कश्यप जी जीत गए, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि इतनी संख्या में आप स्वयं प्रेरित होके आए हैं, खासकर मेरे मां बहनों ने जो एक अपना निश्चय बनाया है इनको जिताना, तो मैं आप सबको भी नमन करता हूं। स्कूल शुक्रवार को बंद कर सकते हो तो मंगलवार का दिन में हनुमान मंदिर जाने के लिए हमारे स्कूल बंद करो, हमारे स्कूल बंद करो। अगर आपको रविवार पसंद नहीं है तो हमें भी शुक्रवार पसंद नहीं है, ये सुन लो भाइयों और बहनों। ये राज सिन्हा भी एमएलए रहा, आपको बताएगा झारखंड विधानसभा में ये लोगों ने निर्णय लिया था कि विधानसभा में नमाज के लिए रूम बनाया जाएगा, समझ है कि नहीं राज जी? तब हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा, अगर नमाज के लिए आप रूम बनाता है विधानसभा में तो हमें भी हनुमान चालीसा पढ़ने का इजाजत दो, हमें भी हनुमान चालीसा पढ़ने का इजाजत दो। धनवर्ग वालों, जिन्होंने एक एक पाई खाई है उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी। आपकी एक एक पाई, आपका एक एक पैसा वापिस झारखंड की तिजोरी में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सभी जाति धर्म के लोगों को बनाना पड़ता है, ये सब लोगों को ऊपर है, इसलिए तो यहाँ पर जहर गुजर रहे हैं, कटोगे के बटोगे, यहाँ ना कोई बटा है ना टूटा है, लेकिन इस चुनाव में इनको टूटने का काम पक्का करना है। आज गरीब युवा लोग हमारे इस राज्य में कहाँ कैसे उनके लिए क्या काम कर रहे हैं, हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। आज के दिन में गांव देहात के लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए, छोटा छोटा स्कूल का फीस के लिए, स्वास्थ्य का इलाज के लिए, अपना बिजली बिल के लिए कर्जा लेता है, महिलाएं अपना दहना भी लेते हैं, कर्जा लेते हैं बिजली का बिल। शनिवार का दिन आज काफी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो गहमा गहमी भरा रहा, क्योंकि सभी पार्टियों के जो बड़े चेहरे हैं वो संथाल
और कोयलांचल साधने में लगे हुए हैं सभी की सभाएं भी और एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा। और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए रांची से हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं दुमका से हमारे संवाददाता कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रांची चलेंगे चित्ररंजन के पास। चित्ररंजन, जिस तरीके से दूसरे चरण के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं सभाएं जो है वो बढ़ गई है और लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो संथाल और कोयलांचल में पहुंच रहे हैं, ऐसे में आज कई सभाएं भी और जमकर सभी जो है दर्ज है। किस तरीके से देख रहे हैं अब दूसरे चरण का जो है फेज का चुनाव जो है 20 तारीख को होने वाला और कुछ ही दिन बचे हुए हैं? देखिए यानी कि दूसरे चरण का मतदान 38 सीटों पर विधानसभा सीटों पर मतदान होने और 20 तारीख को मतदान होंगे, यानी दिन बुधवार को 20 तारीख जो है उस दिन दूसरे चरण के 38 सीटों पर मतदान होंगे। देखिए 38 सीटें जो है वो संथाल और कोल्हान में बची हुई सीटों पर चुनाव होंगे। बाकी उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर का जो एरिया है उसमें जो बची हुई कुछ सीटें हैं उनमें वोट होने, कुल 38 सीटों पर मतदान होने। देखिए संथाल में बीजेपी का मुद्दा क्या है, तो संथाल में बीजेपी का मुद्दा घुसपैठी है। घुसपैठी एक बहुत बड़ा मुद्दा, लगातार ये हाल के दिनों से नहीं, लोकसभा चुनाव से लगातार, लोकसभा चुनाव के बाद से जो डाटा आए थे, जो वोट और परसेंटेज जो बढ़े थे उसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, तो तब से लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी उठा रही। वहीं अगर इस पर लगातार जवाब जो है इंडिया गठबंधन के नेता दे रहे। वही देखिए आज दिन शनिवार था, शनिवार जो है हाफ डे माना जाता है, यह भी छुट्टी की तरह ही लोग देखते हैं इसको। और कल तो संडे है, हॉलिडे पॉलिटिकल डे ही कल संडे रहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नेता जो कैंपेनिंग करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि संडे छुट्टी का दिन है। तो देखिए आज ही अमित शाह आए थे, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, तो लगातार संथाल और कोल्हान में जो बड़े नेताओं का लगातार हेलीकॉप्टर घूम रहा है, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज वहां की जो जनता है वो सुन रही है, हेलीकॉप्टरों की आवाज लगातार उनके कानों में गूंज रही है। तो देखिए इन हेलीकॉप्टरों की आवाज के साथ उनके वादे भी गूंज रहे हैं। वादे क्या है, तो इंडिया गठबंधन के अपने वादे हैं, जेएमएम के अपने वादे हैं, कांग्रेस के अपने वादे हैं, तो वहीं एनडीए के अपने वादे हैं, बीजेपी आजसू के अपने अपने वादे हैं। एनडीए आजसू की बात की जाए तो सुदेश महतो भी चुनावी मैदान में, सिल्ली और खिजरी 2 विधानसभा पे दूसरे चरण पे मतदान होने, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया, एक जामताड़ा में तो दूसरा राजधानी रांची के खिजरी विधानसभा में उन्होंने सभा को संबोधित किया। और देखिए अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बीजेपी पर हमलावर है, वो आजसू पर हमलावर नहीं है, बीजेपी पर हमलावर। बीजेपी पर लगातार घुसपैठी को लेकर जो सवाल बीजेपी खड़े कर रहे उसको लेकर इधर इंडिया गठबंधन के तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं कि घुसपैठी कोई ऊपर से उड़कर डायरेक्ट झारखंड पर नहीं आए, वो बॉर्डर से प्रवेश किया। अगर बॉर्डर से कोई घुसपैठी प्रवेश किया तो ये अमित शाह का फेल्योर है, गृह मंत्री का फेल्योर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेल्योर है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों पर आरोप लगा रहे। वहीं देखिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई सवाल किए कि बीजेपी, बड़े बड़े आरोप लगाए कि बीजेपी जो है वो आपके रोजगार को, आपके अधिकार को लूट छीनना चाहती है, उसको बंद करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस जो है वो आपके अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ रही। इस तरह की कई वादे, कई आरोप बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गढ़ा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लगातार बीजेपी इतना डर गई है कि हमारे हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने से रोक रही। यहां तक कि उन्होंने चुस्की लेते हुए कहा कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, हमारा ग्राफ जो है ऊपर की ओर जा रहा है और बीजेपी का ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंडिंग की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान नहीं भरने दी गई, जिसको लेकर भी उन्होंने कहा कि कल आज हमारे हेलीकॉप्टर की उड़ान देरी से भरी है, तो वहीं कल राहुल गांधी के भी उड़ान पर जो है 1 घंटे लगभग। अगर आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो वो चलता रहेगा, लेकिन जिस तरीके से हम राजधनवार की अगर बात करें, कहीं ये तो हॉट सीट जिस तरीके से माना जा रहा था, शारकोनिये ये पूरा मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन आज देखने को मिला कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे निरंजन राय वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। न सिर्फ वो बीजेपी में शामिल हुए हैं बल्कि उनके साथ जो हजारों समर्थक है गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। कहीं ये जो पूरा मुकाबला है यहां पर बाबूलाल मरांडी, कहीं उनकी जो साख की लड़ाई देखने को मिल रही थी, ऐसे में जो अब निरंजन राय बीजेपी के खेमे में आ गए हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि बाबूलाल मरांडी की जो यहां पर राह है कहीं ना कहीं आसान अब देखने को मिल रही है।
देखिए अनिकेत, राय इतनी जल्दी आसान आप नहीं कर सकते। जिस निरंजन राय की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी यानी कि बाबूलाल मरांडी को नुकसान था। और देखिए इस पूरे प्रकरण में, इस सिर्फ निरंजन राय के प्रकरण पर ही नहीं बल्कि जितने भी बीजेपी के बागी हैं उन सभी बागियों को मनाने के लिए दिन रात एक कर रखी थी। जो बीजेपी के जो सब प्रभारी हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, लगातार अपने जो बागी हैं उनसे लगातार वो मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और आज का जो दृश्य दिखा, सोचिए कि हेलीकॉप्टर में बैठा के उनको ले उड़ गए। जो निरंजन राय है उनको अपने साथ ये लोग ले चले और उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि अब निरंजन राय बीजेपी के समर्थन में है, बीजेपी का साथ देंगे, उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। मतलब लास्ट आवर में। अब देखिए दूसरे चरण के चुनाव प्रसार को कितने वक्त बचे सिर्फ 2 दिनों का वक्त बचा। तो 2 दिनों से पहले जो है हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके सांस में सांस लाने का तो काम किया, क्योंकि सांस अटकी हुई थी बाबूलाल मरांडी के निरंजन राय से, क्योंकि निरंजन राय बाबूलाल मरांडी के ही खास माने जाते थे। और जो विधानसभा चुनावों में हमेशा निरंजन राय बाबूलाल मरांडी के लिए काम करते थे। ऐसे में निरंजन राय का अलग चुनाव लड़ना, बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चुनाव लड़ना, कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी को चोट वो पहुंचा सकते थे, नुकसान कर सकते थे। यही कारण है कि बीजेपी का आलाकमान, प्रदेश नेतृत्व लगातार निरंजन राय से संपर्क कर रहा था ताकि उनको मनाया जा सके। और न सिर्फ निरंजन राय को बल्कि जितने भी बाकी थे अधिकांश को हिमंता बिस्वा शर्मा मनाने में सफल हुए। और जिनसे हिमंता बिस्वा शर्मा की बात नहीं बनी है उन लोगों को फोन पर बातचीत भी अमित शाह से कराई गई है कि आप मान जाइए बीजेपी के खिलाफ अभी बागी तेवर नहीं दिखाने का समय नहीं है, अभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का समय है ताकि बीजेपी की सरकार बन सके। तो इन सभी चीजों को लेकर केंद्र प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्र नेतृत्व तक लगातार इन सभी चीजों को देख रही थी और बागियों से लगातार वार्ता कर रही थी ताकि बागियों को समझाया जा सके, शांत कराया जा सके और उनका नॉमिनेशन या फिर लास्ट आवर में देखिए नॉमिनेशन इन्होंने वापस नहीं लिया था। उससे पहले जब इन्होंने नामांकन किया था तब से लगातार बीजेपी जो है बातचीत कर रही थी, इनको समझा रही थी, इनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन देखिए लास्ट आवर तक बीजेपी जो हिमंता बिस्वा शर्मा है वो लगातार बने हुए थे, लगातार उनसे संपर्क कर रहे थे। बिल्कुल यहां पर सफलता जो है हिमंता बिस्वा शर्मा को जरूर मिल रही है, जिस तरीके से जो बागी है उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और वो बीजेपी के खेमे में आ भी रहे हैं। हमारे साथ दुमका से कुणाल भी जुड़े हुए, हम उनके पास चलेंगे। कुणाल, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अब दूसरे चरण की, इसको लेकर के जो प्रचार प्रसार है वो काफी तेज गति से चल रहा है। अगर बात करें संथाल की तो दुमका में आज गृह मंत्री अमित शाह का भी आगमन हुआ। साथ ही साथ अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें, चंपा सोरेन भी पहुंचे हुए थे, बोरियो। अब सबका फोकस जो है संथाल में है, कोयलांचल में है। और जो ये दूसरी, जिस तरीके से हम दूसरे रन की बात कर रहे हैं, दूसरी बारी की बात कर रहे हैं, इसमें जो बढ़त बनाता है कहीं ना कहीं वो सरकार बना सकता है। ऐसे में कई उलटफेर भी देखने को मिले। हम यहां चित्रंजन से चर्चा कर रहे थे राजधनवार को लेकर के, संथाल काफी अहम फैक्टर देखने को मिल रहा है इस बार चुनाव में। पूरा जो शिफ्ट हो गया है, पूरा राजनीतिक शिफ्ट जो है संथाल में हो गया है। अगर कल की अगर बात कर लें तो दिनेश विलियम मरांडी जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक रह चुके हैं और वह जो है भाजपा का दामन थामा और आज जो है कार्यक्रम चंपाई सोरेन का हो रहा था उसमें शामिल हुए थे। बात कर लें अगर हम तो आरोप प्रत्यारोप का जो है सिलसिला चलते आ रहा है। आज भी जो है भाजपा के लोग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रत्याशी हैं धनंजय सोरेन, उनके खिलाफ जो है मामला जो है कंप्लेन करने के लिए चुनाव आयोग के पास पहुंचे हुए थे। उनका आरोप था भाजपा लोगों का कि लोबिन जो है वह भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके फोटो का उपयोग किया गया था। बात कर लें अगर भाजपा की तो भाजपा जो है बांग्लादेशी, आपको बता दें कि संथाल में पाकुड़ और साहिबगंज के जो दियारा का इलाका है वहां पर बांग्लादेश के जो मुद्दे हैं वह गरमाते रहते हैं, बीच बीच में भाजपा उस मुद्दे को जो है गरमाते रहती है। लेकिन सबसे फैक्टर की बात कर लें, अगर चुनाव की बात कर लें तो गठबंधन जो सरकार है वह मैया सम्मान योजना जो है उसके तहत जो है अपना नैया पार करने में लगी है और कहीं ना कहीं लोगों को भी लुभाने में सफलता प्राप्त हुई है। ज्यादातर लोग जो है उस योजना का फायदा उठा रहे हैं, महिलाएं ज्यादा फायदा उठा रही है। इस वजह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को लगता है कि हमारी और जो है मिलेगा। बात अगर हम साहिबगंज की कर लें तो साहिबगंज में भी जो है
ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, ऐसी तस्वीरें दिखने में मिल रही है। लेकिन अगर हम दुमका की बात कर लें तो दुमका में 4 विधानसभा आता है और 4 विधानसभा में 2 विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर और 2 जो है बीजेपी की ओर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि कौन सा पार्टी कौन सा जो है किस प्रकार से लुभा सकता है जनता से और वोट में परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि मैया सम्मान योजना के में भाजपा गोगो योजना के तहत जो है लोगों को फायदा दिलाने की बात कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अब देखना होगा कि 20 तारीख का जो है डेट यहाँ पे दिया गया है सेकंड टर्म का चुनाव, और उस दिन जो है जनता किस और मत करती है और 23 तारीख को किसकी सरकार बनती है। अनिकेत जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की बात चल रही है, मैया सम्मान योजना की बात की जा रही है, बीजेपी की तरफ से गोगो दीदी योजना की बात की जा रही है। लेकिन जब जनता के बीच लगातार हमारे संवाददाता पहुंच रहे हैं तो लोगों का मुद्दा यही है कि हमारे क्षेत्र का विकास, लेकिन जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें साफ तौर पर कई वायदे किए गए है। बिजली बिल माफी को लेकर के कहा जा रहा है, 250 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही जा रही है, यहां पर जल फ्री देने की बात की जा रही है, गैस सिलेंडर कोई 500 बोल रहा है, कोई 450 बोल रहा है। लेकिन जिस तरीके से चुनावी हुंकार जो है लगातार स्टार प्रचारक भर रहे हैं, और हम गिरिडीह के जिस तरीके से बात कर रहे थे, राजधनवार की हम बात कर रहे थे, जो हॉट सीट माना जा रहा है इस बार का, कहीं बाबूलाल मरांडी जो है उनका ये कम से कम जो साख की लड़ाई है वो देखने को मिली। लेकिन आज जो बीजेपी को एक राहत जरूर मिली है, जिस तरीके से निरंजन राय की अगर हम बात करें, निरंजन राय जो अब बीजेपी में आ गए, ये जो है अब बाबूलाल मरांडी को कहीं बड़ी राहत देखने को मिल रही है ऐसे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से राजधनवार की बात कर ले वहां पर जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वह जो है कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी को नुकसान पहुंचाता हुआ बाबूलाल यानी भाजपा में शामिल हो गए। और इसमें जो है गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का जो है अहम रोल है, हेमंत बिस्वा शर्मा की अहम रोल है। अगर बात कर लें, अगर झारखंड में अगर सरकार बनती है भाजपा की, तो कहीं ना कहीं दोनों का जो है अहम रोल है। चूंकि बाबूलाल मरांडी जेबीएम से आकर जो है भाजपा में शामिल हुए और प्रदेश अध्यक्ष बने, और वहां से चुनाव यानी बाबूलाल मरांडी को जो है भाजपा प्रमोट कर रही है और उनको जो है मुख्यमंत्री को लेकर प्रमोट कर रही है। तो कहीं ना कहीं साख का लड़ाई है और ऐसे में वह जो है बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से शामिल हुए, आपको अनिकेत बता दें कि जिस प्रकार से पिछले टर्म में जो है भाजपा अपनी सरकार नहीं पाई थी, जिस वजह से इस बार जो है अपनी सरकार बनाने के लिए कोई भी एक मुद्दा को नहीं छोड़ रही, कोई भी एक चांस को नहीं छोड़ रही है। लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पर कैंपेनिंग हो रहा है। अगर हम संथाल की बात कर लें तो संथाल में भी आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े नेता जो है आज भी जो है रामेश्वर के क्षेत्र में यानी शिकारीपाड़ा क्षेत्र में मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे हुए थे। वहां पर जो है बिल्कुल कुणाल, साफ तौर पर जिस मिशन पर हेमंता बिस्वा शर्मा है बखूबी अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं, और जो भी बागी है बीजेपी से या फिर नाराज चल रहे हैं उनको मनाने में जुटे हुए हैं और वो मान भी रहे हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होके हासिल।